नमस्कार। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। सिंहस्थ 2028 कुंभ मेले को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। हर 12 साल पर यहां पर एक बार सिंहस्थ कुंभ मेला का भव्य आयोजन किया जाता है। इस बार भी कुंभ मेले को लेकर ऐतिहासिक रूप देने की तैयारियां चल रही हैं। देश के कोने कोने से यहां पर आने वाले साधु संतों के ठहरने, कथा भागवत जैसे धार्मिक आयोजनों के लिए सरकार पूरी व्यवस्था करने में जुटी हुई है। प्रदेश सरकार ने साधु संतों के हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का मन बनाया है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन की पहचान साधु संतों से है। शंकराचार्य महामंडलेश्वर अखाड़े हजारों सालों से उज्जैन की प्रतिष्ठा बढ़ाते आए हैं। प्राधिकरण के माध्यम से बड़ी योजना बनाई गई है। हरिद्वार की तर्ज पर उज्जैन में भी आश्रम और मठ स्थायी रूप से बनने के लिए साधु संतों को जमीन दी जाएगी। अखाड़े के संत को भू चाहेंगे तो उपलब्ध भूमि करवाएंगे, वो आश्रम स्वयं बनवाएंगे। उज्जैन विकास प्राधिकरण के माध्यम से उन्हें भूमि का आवंटन किया जाएगा। इसके लिए कुछ नियम और शर्तों का पालन भी करना होगा। हम मूल इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रहे हैं, सड़क पुल समेत अन्य बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रहे हैं। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि उज्जैन में लगातार श्रद्धालु बढ़ रहे हैं। हर साल 5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु उज्जैन आ रहे हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्णय का अखाड़ा परिषद अध्यक्ष और साधु संतों ने स्वागत भी किया। तो वहीं मोहन कैबिनेट की बैठक में भी उज्जैन में सिंहस्थ को लेकर फैसला लिया गया। अखाड़े और साधु संतों के लिए प्लॉटिंग करके आश्रम बनाए जाएंगे। 5 बीघा प्रति अखाड़ा को दिया जाएगा और आवासीय और कमर्शियल काम प्रतिबंधित रहेगा। सिर्फ धार्मिक के लिए जमीन में काम होगा। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बात होगी और चर्चा के लिए कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप सुनिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने क्या कुछ कहा। हमारे श्रद्धालुओं का आवागमन बढ़ा है, खास करके धार्मिक श्रद्धालुओं का एक नया लोक बना है और लगभग 5 करोड़ से ज्यादा धार्मिक यात्री हमारे उज्जैन आ रहे हैं। उज्जैन के सभी देवस्थानों के दर्शन के अलावा उज्जैन में बहुत सारी घटनाओं से, बहुत सारे कारण से लोग अपने आप को पूरे देश के और दुनिया के लोगों का आवागमन का फ्लो बढ़ा है। ऐसे में साधु संत भी बड़ी संख्या में अपना आश्रम बनाकर उज्जैन में रहते ही हैं, लेकिन अब उनके लिए भी आने वाले समय में हरिद्वार की तर्ज पर उज्जैन में एक पूरा धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देते देते साधु संतों के भी स्थायी आश्रम को उज्जैन में जगह दिलाने का, उनका अपना सभी प्रकार के साधु संतों के साथ उज्जैन की भी गरिमा गौरव बढ़े, इस दिशा में सरकार ने काम प्रारंभ किया है। और ये बात तो सही है कि उज्जैन की तो पहचान ही साधु संतों के साथ में है। हमारे संत महंत महामंडलेश्वर शंकराचार्य, इनकी गौरव गरिमा उपस्थिति हजारों साल से उज्जैन की प्रतिष्ठा बढ़ाती आई है। ऐसे में स्वाभाविक रूप से हम सबका फर्ज बनता है, विकास के मामले में हमारी सरकार उज्जैन में साधु संतों के लिए परमानेंट एक तरह से धार्मिक नगरी का कुछ हिस्सा उनके लिए भी पूरा बनाया जाए। इसीलिए उज्जैन विकास प्राधिकरण के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ी योजना उज्जैन के लिए बनाई है, जिसके कारण से उज्जैन में हमारे 13 ही अखाड़ों के सभी महामंडलेश्वर संत महंत अखाड़ा के प्रतिनिधि अगर भूमि चाहेंगे तो हम पर्याप्त भूमि उज्जैन में उपलब्ध कराएंगे और वो अपना आश्रम स्वयं बनाए। इसके लिए हम उस आवश्यक रूप से मूल इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं, जैसे सड़क, पुल, नाली, बिजली और आवागमन के सभी मार्ग उज्जैन से जाने आने वाले 4 लेन, आवश्यकता पड़ने तो 6 लेन और इस प्रकार की सुविधा जुटाना है, जिसके कारण से धार्मिक पर्यटन के लिए उनके साथ में आने वाले भक्तों को भी कोई कष्ट नहीं हो। सिंहस्थ 2028 में होना है और उसके लिए हमेशा से भव्य तैयारियां होती रही हैं, लेकिन अवैध कॉलोनी, अतिक्रमण और समस्या इस प्रकार की बातें भी आती रही हैं। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने ये फैसला किया है, कैबिनेट ने उसको अनुमोदन किया है कि हम वहाँ पर प्लॉटिंग करेंगे और रोड और नाली ये डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाएगी और कम से कम 5 बीघा जमीन हम उन अखाड़ों को या महामंडलेश्वर का जो संस्थाएं हैं उनको हम 5 बीघा जमीन देंगे, जिसमें कि निर्माण वो 1 बीघा में ही कर पाएंगे। बाकी ओपन एरिया रहेगा जहाँ पर यज्ञ होगा, हवन होगा, प्रवचन होंगे। तो एक सिस्टमेटिक तरीके से भविष्य में सिंहस्थ का आयोजन होता रहेगा
और बार बार हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना नहीं पड़ेगा, और ये भी शिकायत नहीं आएगी कि कहीं अतिक्रमण हो गया है या कहीं पर अतिक्रमण के नाम पर हम लोगों को हटाने की कोशिश करें। तो इतनी ज़मीन के अलॉटमेंट के बाद सबका स्थान निश्चित रहेगा और एक व्यवस्थित तरीके से इस बार का संघर्ष भी और आने वाले दिनों में भी संघर्ष का आयोजन हो सकेगा। चलिए, विषय हमने आपको बताया और पक्ष विपक्ष को भी आपने सुना। अब हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे इस विषय पर। सत्येंद्र जैन हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी के जुड़े हैं, हमारे साथ संतोष परिहार प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़े हैं। दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है आज की इस चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत मैं सत्येंद्र जैन जी से करना चाहूंगा। सत्येंद्र जी, जिस तरीके से ये मॉडल रखा गया जनता के सामने, जिस तरीके से मुख्यमंत्री खुद सामने आए, उन्होंने जनता के सामने बताया किस तरीके से सिंहस्थ में होने वाले इस महाकुंभ को लेकर विकास किया जाएगा। इस विकास के रोड मैप को मैं आपसे समझना चाहूंगा, किस तरीके से ये रोड मैप होगा, किस तरीके से इसको लेकर काम किया जाएगा और इस काम को कितनी जल्दी करवाया जाएगा, क्योंकि अगर समय को लेकर बात करें और जितना काम होना है उसके हिसाब से समय कम है। देखिए, सिंहस्थ हर 12 वर्ष में आता है और 2028 में ये समय है, तो लक्ष्य बिल्कुल तय है, वो तो 2028 में होना ही है जी। तो भारतीय जनता पार्टी तो उसमें हमेशा उसको प्लानिंग के साथ काम कर रही है। अभी भी जो समय है उस लगभग 4 वर्ष का, तो वो पहले ही कर रही है। आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से उज्जैन में बहुत सारे नाले और जो मिलते हैं, कान छिपरा रिवर में मिलते हैं कान नाम के नाले, और 11 नाले और हैं, तो उनको सैकड़ों करोड़, और पीछे इस जो वर्तमान समय जो चल रहा है उसमें लगभग 4,500 करोड़ रुपए की राशि सिंहस्थ के लिए रखी हुई है। ऐसे अनेक कार्य हम कर रहे हैं। और आप देखिए जिस प्रकार से अब यहाँ पे दो पक्ष उजागर होते हैं कि हम तो भगवान शिव को, शंकर को भगवान मान के आराधना करते हैं, और जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें एक ज्योतिर्लिंग महाकाल उज्जैन में आता है, तो उसको हमने श्री महाकाल लोक भी बनाया। पहला चरण हो गया, दूसरा चरण भी आने वाला है। लेकिन उन्हीं के लिए हम एक काम कर रहे हैं, और जिसमें आज धर्मगुरु जो है पीठाधीश जूना अखाड़ा के स्वामी अवधेश्वरानंद जी, उन्होंने भी बड़ा धन्यवाद ज्ञापित किया है संतों की ओर से, क्योंकि ये संस्कृति वत्सल काम, जो सनातन संस्कृति सभ्यता को आरोहण देने का काम हो रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। डॉक्टर मोहन यादव जी उसमें उनको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, हम सभी कार्यकर्ताओं को भी सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। 18 से ज्यादा लोगों का निर्माण हम बना रहे हैं, कर रहे हैं मध्य प्रदेश में। तो ये भगवान शंकर को शिवाशि पदाद्यासा दुरितारि हरोहरा शंकराकृष्यम लोकेश संभवत संभवन सुखे, तो भगवान शिव जो है शिव पद को देने वाले होते हैं, कल्याणकारी होते हैं, संसार रूपी अंधकार को हरने वाले होते हैं। लेकिन एक तरफ दूसरी तरफ कांग्रेस है, जिसमें आपने देखा होगा कि कांग्रेस के जो चुने हुए विधायक हैं, जिन्होंने विधानसभा में सर्वपंथ संभाव की शपथ ली है, बाबू जंडेल जी, और वह भगवान शंकर को गालियां देते हैं, और ये सारा वीडियो भी वायरल हुआ है। तो कांग्रेस रामद्रोही तो पहले भी थी, और उसके साथ साथ सनातन द्रोही भी रही हुई है, और अब शंकर द्रोही भी हो गई, शक्ति द्रोही भी है, शक्ति से भी उनकी लड़ाई रहती है। तो कांग्रेस का ये दोहरा चरित्र जो है, ये दोगला चेहरा जनता के सामने उजागर हुआ है। और निसंदेह मैं कहता, जो आज जो बात है, जो कांग्रेस बार बार विरोध करती थी श्री महाकाल लोक का, तो आप देखिए महाकाल लोक के बनने के बाद से जो लगभग 5 करोड़ से ज्यादा प्रतिवर्ष तीर्थयात्री जो है, धर्मालु श्रद्धालु वहां जाते हैं, और वहां पर जो उज्जैन और उज्जैन के आसपास का जो एरिया है, वहां के लोगों की प्रति व्यक्ति आय में 3 गुने से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। तो कांग्रेस जब भी अगर महाकाल लोक का विरोध करती है, तो ये उन सब आर्थिक जो विकास वहां पर हो रहा है, धार्मिक पर्यटन बढ़ने से, कांग्रेस उसकी भी विरोधी है। कांग्रेस ने अब जो आप देखिए चढ़ावा ही अगर देखें तो 1 जनवरी 2022 से 2023 के बीच में जो चढ़ावा आया था, वो मात्र 85 करोड़ के आसपास आया था मंदिर में। और अभी 1 जनवरी 2023 से जनवरी 2024 के जो 1 साल का जो समय काल है, उसके आप अध्ययन करेंगे तो उसमें ही लगभग 170 करोड़ के आसपास की राशि
जो है ठीक। लोगों ने दान दी ठीक हुई है है सत्येंद्र मंदिर जी, की ठीक है, ठीक है, वापस आऊंगा मैं आपके पास। ठीक है, ठीक है, वापस आऊंगा। एक भी रिएक्शन में विरोधी संतोष जी का भी ले लेता हूं इस बीच। संतोष जी, मैं आपका रुख विद्रोही है करूंगा। कांग्रेस, संकर और शंकर आपने विरोधी। अपने साथी पैनलिस्ट को सुना, सत्येंद्र जी को, किस तरीके से सिंहस्थ में होने वाले इस महाकुंभ को लेकर तमाम बातें कही गई। संतोष जी, सवाल यहाँ पर सीधा आपसे ये है कि जिस तरीके से महाकुंभ होना है, जिसको लेकर लगातार विकास कार्यों की जो है बातें कही जा रही हैं, इसको लेकर कांग्रेस का जो स्टैंड है वो किस तरीके से रहेगा? संतोष जी, आपका जो डिवाइस है वो म्यूट है, प्लीज उसे एक बार अनम्यूट करें ताकि आपकी आवाज हम तक पहुंच सके। देखिए, हमारा जो स्टैंड है बिल्कुल साफ है। सियासत में जी। अच्छी से अच्छी व्यवस्था होना चाहिए और ये पूरे मध्य प्रदेश में गौरव का विषय है। लेकिन दाग यहाँ पे जब लग जाता है जब पूर्व में सियासत में जो सबसे ज्यादा घोटाला इन्होंने करा कि जो 40 रुपए के मटके जो है 500 रुपए में बेचे, पूरी तरीके से लूट मचाए रखी थी। उसकी कई पूरे हर जगह, हर चैनलों में, हर पेपरों में आया कि घोटाले के नाम से सियासत जाना जाता था। जी। अभी मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं तो सियासत में पूरी तैयारी होना चाहिए, लेकिन आगे क्या रिजल्ट होगा उसका तुलना तो बाद में। लेकिन पूर्व में जी। जो भ्रष्टाचार हुआ और जमीनों के जो भू माफिया सबसे बड़े कौन है, वही है जो मुख्यमंत्री मोहन यादव जी थे। और जी। आप ये महाकाल लोक की बात करें, महाकाल लोक की परिक्रमा कल्पना किसने करी थी? माननीय कमलनाथ जी ने उसमें फंड दिया था, जी। उसको भी इन्होंने भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दी। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने फर्जी, नकली और निकम्मे हैं कि केवल झूठी बातें कर करके जो जनता का ध्यान डाइवर्ट कर सकते हैं। अरे सनातन विरोधी तो ये है जो लोग कुछ भी जो है वायरल करके व्हाट्सएप इंडस्ट्री से लाके जो फैलाते हैं, ये हो रहा वो हो रहा। अरे अपने धर्म का मजाक तो खुद ही उड़ाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। आप महाकाल लोक में क्या हुआ? सारी प्रतिमाएं बाहर जो प्रतिमाएं लगी थी गिर गई पूरी तरीके से, हर अखबार हर चैनलों में आया। तो भारतीय जनता पार्टी अपने धर्म का मजाक खुद ही उड़ाती है। और जो बातें करते हैं, अभी आप ये 4,500 करोड़ की बात कर रहे हैं, रोड नाली, अरे रोड नाली इतने पैसे खर्च हो चुके हैं कि अभी कुछ बचा ही नहीं है। कागजों में सब कर लेते हैं, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा देते हैं, वो हवा में बातें करते हैं। तो ये सबसे बड़े सनातन विरोधी तो ये है जो अपने भगवान के बारे में खुद ही बुराई करते हैं। ये खिलाफ, अरे ये जो बातें करते हैं ये पूरी जनता देख रही है। भ्रष्टाचारी करते हैं, भगवान को बेचते हैं, हर जगह जो है केवल जो है चंदा वसूली का काम करते हैं, हफ्ता वसूली का, रिचार्ज और टॉपअप पे अधिकारी, कलेक्टर, एसपी चल रहा है। सत्येंद्र जी, आ रहा हूं तो ये जो कर रहे हैं दिख ही रहा ना पूरे प्रदेश के अंदर। जी। पूर्व में सियासत में क्या हुआ? भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। संतोष जी, आपने भी आरोप बड़े गंभीर लगाए हैं। संतोष जी, ठीक है, आरोप आपने भी गंभीर लगाए हैं, इस पर जवाब मैं एक बार ले लेता हूं। कुछ कहना चाह रहे हैं यहाँ पर? सारे चैनलों में छपा था। ठीक है संतोष जी, सत्येंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, वो जवाब ले लेते हैं। संतोष जी कैसे करी? संतोष जी, ठीक है, सत्येंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, वो जवाब ले लेते हैं। सत्येंद्र जी कहिए। देखिए, कांग्रेस आप पता नहीं कैसे अपनी आंखें मूंद लेती है या शुतुरमुर्गे की तरह व्यवहार करती है और कहती है कि कोई काम नहीं होता। पिछले जो सिंगस हुआ था उसमें 8 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आए थे और हमने उस समय व्यवस्थाएं भी की थी। 500 बिका किसका? रोड के अंदर फर्जी बिल बने कि नहीं बने? ये पूरे जवाब देने दीजिए मुझे जवाब देने दीजिए। देखिए, मैंने बड़े देर से सुना। संतोष जी सुन लीजिए, बोलिएगा। संतोष जी आप अपने समय बोलिएगा, मैंने बड़े देर से सुना। संतोष जी, ठीक है, संतोष जी सुन लीजिए एक मिनट। संतोष जी सुन लीजिए, आपके साथी पैनलिस्ट कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लीजिए। सत्येंद्र जी, करना मेरे हिसाब से जो ये भाषा ठीक नहीं है, क्योंकि इनके संस्कार बोलते हैं। ये नहीं बोल रहे, इनके संस्कार बोल रहे हैं। ये कुकुर मुझसे कुकुर मुझसे हैं। ये चैनल में बोल, मैंने कभी नहीं बोला मुझसे। अभी बोला, अभी क्या बोला तुमने? कुकुर मुझसे बोला? ऐसी ये भाषा है चैनल बोलने की? नहीं, मैंने कहीं नहीं बोला। वही आप पूरा रिकॉर्ड देखिए। इनको बातें वो कर रहे क्या, किस ऐसी भाषा में मैंने ये कहा कि भैया मेरा टर्न है, मुझे बोलने दीजिए। मैंने आपके समय नहीं बोला। ठीक है संतोष जी, ठीक है संतोष जी, ठीक है, एक मिनट। सत्येंद्र जी, संतोष जी, दोनों लोग आप प्लीज चुप रहिए 2 मिनट के लिए। संतोष जी, ठीक है, अपनी बारी में बात कहिए। आपको मैंने पर्याप्त समय दिया, मैं दोबारा आपके पास लौट कर आऊंगा। देखिए, जाहिर सी बात है, सत्येंद्र जी कुछ कहेंगे आपको लेकर या आप विपक्ष को लेकर, तो मैं उसका जवाब लेने के लिए आपके पास ही आऊंगा। संतोष जी, ठीक है संतोष जी, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, मैं लौटूंगा अभी आपके पास। सत्येंद्र जी का जवाब सुन लेते हैं एक बार, वापस लौटूंगा मैं आपके पास। सत्येंद्र जी,
देखिए मैं बता दूं, मैंने कहीं भी उनका किसी का अपमान नहीं किया, ना मैंने कुछ कहा है, सब आप पूरा डिबेट निकाल लीजिएगा। जी लेकिन दरअसल क्या है, कांग्रेस के नेत्र दोष के साथ साथ कर्ण दोष भी हो गया है जी कांग्रेस के मित्रों को। मैंने कुछ कहा ही नहीं, मैंने कहा मुझे बोलने दीजिए, मेरा टर्न है। अब अपने आप को आप ठीक है कुकर मुत्ते कह रहे हो, जो भी कह रहे हो सत्येंद्र वो जी, आप बैक टू द अपने, हम पॉइंट। नहीं बोल रहे। सत्येंद्र जी पॉइंट पर आइए, ठीक है मेरे मित्र, ठीक है, वो मेरा बात है, चली आप गई, मेरे ठीक है ठीक मित्र, है। सत्येंद्र जी समय बर्बाद हो रहा है इस चीज पर चर्चा करने से। संतोष जी भी शांत है। अब संतोष जी सुन लीजिए एक मिनट, ठीक है ठीक है संतोष जी, ठीक है संतोष जी, सत्येंद्र जी कह रहे उन्होंने नहीं कहा, ठीक है संतोष जी, हो सकता है कोई टेक्निकल ग्लिच हो। एंकर जी आपसे संतोष जी, हम लोग आग्रह आमने करता हूं सामने कि नहीं आप बैठे, जरा हो बता सकता है कोई दीजिए कि टेक्निकल मैंने ग्लिच हो कुछ नहीं सकता बोला है। ऐसा। मान लीजिए आप जब वो कह रहे हैं तो कोई बात नहीं, सुन लेते हैं। आप सत्येंद्र जी अपनी बात के पॉइंट पर आते हैं। देखिए पॉइंट की बात यह है कि ये जी वही कांग्रेस सरकार थी, कमलनाथ जी की सरकार थी 15 महीने की। उसने खुद विधानसभा में स्वीकारा कि सिंहस्थ में कोई घोटाला नहीं हुआ, और यहाँ आके छाती कूटते हैं और ये बात कह रहे हैं कि शंकर जी का द्रोही हैं। तो जी भैया बाबू जंडेल कोई भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, आपकी पार्टी के विधायक हैं। और सनातन द्रोही कौन कहता है? भगवान शिव सनातन के अंग हैं। और आप जाओ मल्लिकार्जुन खड़गे को समझाओ, मंदिरों में लड़कियां छेड़ने वाला काम करने वाले कौन है? राहुल गांधी हैं। जाओ उनको समझाओ। आप हमारे लिए आरोप लगाते हो। आपके लोग कहते हैं कि राम मंदिर की शिलाओं पे कुत्ते पेशाब करते हैं। भरत सिंह सोलंकी नाम लेके कह रहा हूं, आपके केंद्रीय मंत्री रहे हुए हैं, गुजरात के बड़े नेता हैं, उनको जाके समझाओ। अब भैया आपको ये सब नहीं समझ में आता, लेकिन आप हमें कहते हो। और आप अपने आप को देखो, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। दृष्टि दोष तो है ही कांग्रेस में, साथ साथ कर्ण दोष भी। मैंने तो कभी अपमानित शब्द कहे ही नहीं है, और इन्होंने ही जो सब कहे हैं, मैंने कुछ नहीं बोला। और दूसरी बात, जो कांग्रेस शंकर द्रोही भी है, आज कांग्रेस के, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी और उनके मीडिया प्रभारी जो हैं, मीडिया समन्वयक श्री मुकेश नायक जी, अब वो स्वयं कथावाचक रहे हैं और बड़े विद्वान हैं, मैं मानता हूं। और वो क्या कह रहे हैं कि उन्होंने जो बाबू सिंह जंडेल का जो वीडियो देखा था, जिसमें वो भगवान शंकर को गाली दे रहे हैं, वो अभी का नहीं है, पहले का है, उनके नॉलेज में था। अरे भैया नॉलेज में था तो कुंभकर्ण की तरह क्यों सो रहे थे? क्या आप कुंभकर्ण की समाज में नहीं जाइए? आपको तो तब भी जब आपने देखा था उसी समय इस पे कार्रवाई करवानी चाहिए थी, उसी समय आपको बाबू जंडेल जी से क्षमा याचना करवानी चाहिए थी, और कांग्रेस का स्पष्ट मत आना चाहिए था, लेकिन नहीं आया। अभी भी उस पर इन के प्रकार वोटों की फसल लूटने के लिए, जो विजयपुर में चुनाव है, जो बुधनी में चुनाव है, तो किसी ऐसे लोगों को जो 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 इस बात में विश्वास नहीं करते, जो भगवान शंकर को नहीं मानते, ऐसे लोगों को खुश करने के लिए ये लोग गालियां बकते हैं, भगवान शंकर को गाली दे रहे हैं, और यहाँ पर आकर के आपके सामने ये बातें कर रहे हैं। और ये वही निर्लज्ज कांग्रेस की सरकार थी, निर्लज्ज रही क्या? कांग्रेस के मंत्री ने जवाबदेही के साथ में कहा, विधानसभा में कहा कि सिंहस्थ में कोई घोटाला नहीं हुआ। मुझे लगता है, और जिस प्रकार से हमारी सरकार काम कर रही है और जो बातें कर रहे हैं, जो विरोधी है, कांग्रेस जो है पर्यटन विरोधी है, कांग्रेस धार्मिक पर्यटन विरोधी है, कांग्रेस धर्म संस्कृति की विरोधी भी है, कांग्रेस भारतीय सभ्यता की विरोधी भी है, अगर ये विरोध करती है भगवान शिव का तो। ठीक है सत्येंद्र जी, आरोप आपने काफी लगा। संतोष जी, मैं आपका रुख करूंगा, ठीक है, इन आरोपों पर जवाब मैं आपसे लूंगा, लेकिन इस बीच एक सवाल मेरा भी यहां रहेगा। जिस तरीके से सिंहस्थ में 2028 में महाकुंभ होना है, अब इस महाकुंभ के समय को लेकर बात की जाए तो इसी के आसपास चुनाव भी होने हैं। संतोष जी, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? चले था संतोष जी से संपर्क। संतोष जी, नहीं जी, क्या बताएं, बोले जी। हाँ संतोष जी, सवाल मेरा यह है कि जिस तरीके से सिंहस्थ के महाकुंभ को लेकर हम बात कर रहे हैं, सिंहस्थ अगर कुंभ को लेकर बात की जाए तो इसी के आसपास विधानसभा चुनाव भी प्रदेश में होने हैं। क्या संतोष जी आपको ऐसा लगता है कि विधानसभा चुनाव पर सिंहस्थ में होने वाले महाकुंभ का प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा? देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार पूरी तरीके से, जब से मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बने हैं, मध्य प्रदेश में जो है योजनाएं बता रहे हैं, जमीन पे कुछ हो नहीं रहा है। जहां तक अभी बात कर रहे थे, ये बात कर रहे थे बाबू जंडेल जी की बात कर रहे थे, ये तो स्टैंड क्लियर कर रहे हैं। कुसुम मेहतले जी ने क्या बोला था? कुसुम मेहतले जी मंत्री थी भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने बोला था कि जो है शिवलिंग को श्रृंगार करने की जरूरत ही नहीं है। प्रदीप पटेल ने सीता मैया के बारे में क्या बोला था? तो ये भारतीय जनता पावर, जहां तक सिंहस्थ के घोटाले की बात है, ऐसा कोई अखबार नहीं, ऐसा कोई मीडिया नहीं, विधानसभा से लेके सबको मालूम है कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ था। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने धर्म का मजाक खुद ही उड़ाते हैं। आप ये बताइए कि आप महाकाल लोग को भ्रष्टाचार में हुआ तो इसमें किसके कारण हुआ? इन्हीं की सरकार में हुआ। तो ये माननीय कमलनाथ जी का विजन था कि जो महाकाल लोगों का सपना किसने था? कमलनाथ जी ने। पैसे किसने दिए? कमलनाथ जी ने दिए।
कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री काल में हुआ था। लेकिन ये बात नहीं करके ये अपने जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने धर्म का खुद ही मजाक उड़ाते जी। हैं और फिर बात करते हैं कि साहब ये अभी पूर्व में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा, आगे क्या होगा, आगे उसके बाद आकलन करा जाएगा। और जहां तक जो है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर लाडली बहना इंतजार कर रही है 3,000 रुपए महीने देने का, जी। लोग गैस का सिलेंडर 450 का इंतजार कर रहे हैं। मुद्दा ये रहेगा, मुद्दा बेरोजगारी का रहेगा, मुद्दा महंगाई का रहेगा, मुद्दा ये मध्य प्रदेश में पूरे लोगों को बोला था कि जो है लोगों को, किसानों को बोला था कि इनकी एमएसपी देंगे, उसका तो ये बहुत सारे मुद्दे जी। हैं और उसका जनता जवाब देगी। ये बातें जो इधर उधर की बात नहीं करके सीधे मुद्दे पे आते नहीं है, केवल इधर उधर की बातें करते हैं, जी। केवल हवा वाली बातें करते हैं। सब जगह छपा है ना पूरी तरीके से। ठीक है, ठीक है सत्येंद्र जी, ठीक है आपका भगवान रुकूंगा की मैं। भी ठीक है, फोटो लगा के तो इनका ठीक है एक संतोष जी, विधायक सत्येंद्र जी जी। कुछ कहना चाह रहे, सुन लेते हैं। सत्येंद्र जी क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, चूंकि आपने विषय आज उज्जैन का रखा है, श्री महाकाल लोक के बारे में रखा है, जो हमने आज उस पर विषय है, तो हम तो विषय पे ही रहते हैं केंद्रित। और कांग्रेस जरूर इधर उधर की बातें करती है, आए वाए साए करती है। 5 विधानसभा चुनाव में आपने करी ना पांच भाई, बाबू जंडेल 5 की बात आप विधानसभा कर रहे चुनाव हो, में आप शुरू कर रहे हो। देखिए मुझे बोलने दीजिए। देखिए एंकर जी, आप आप निवेदन है आपसे कि मुझे बोलने दीजिए, मैं इनसे बहस करने नहीं आया, मैं अपनी पार्टी की अभिमत रखने आया हूं, आपके दर्शकों से संवाद करने आया हूं। ठीक है, ये सत्येंद्र अपने जी समय बात कही बोले। आपने, ठीक है। देखिए, मैं 2 बातें कहता हूं। इन्होंने कहा महाकाल लोक में भ्रष्टाचार हुआ, या जी। महाकाल को ये यही मानने वाले हैं। तो मैं कहता हूं कि देखिए, महाकाल को महाकाल ये पाखंड है कांग्रेस का, ये ढोंग है कांग्रेस का। और मैं देखिए 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार रही, और ये वही निर्लज्ज सरकार है जिसने ये पक्षपातपूर्ण काम किया। हमने जबकि कोई भी सरकार शपथ लेती है, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेती है, सब तो सर्वपंथ संभाव की बात होती है, जी। बिना किसी राग द्वेष के सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करने की बात। लेकिन ये कांग्रेस की सरकार ने हमारे शिव मंदिर के ऊपर से, भगवान महाकाल के मंदिर के ऊपर से चलिए, ठीक है, उतारने का ठीक काम है, किया, ठीक है आदेश दिया। ठीक है। और आरोपों का दौर कभी खत्म महाकाल होता हुआ नजर नहीं आएगा, पक्ष विपक्ष और लगातार देखिए, सामने जो है जो नजर आता रहेगा। प्रतिमा कोई लेकिन जिस भ्रष्टाचार तरीके नहीं हुआ से था, सिंहस्थ हमने 2028 पेनल्टी में लगाई, महाकुंभ होना है, और जिसको जो लेकर तैयारियां की जा रही हैं, खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव सामने आए, उन्होंने लेकर इसको जानकारियां दी किस तरीके से काम किया जाएगा। अब देखना यहां पर यह होगा कि किस तरीके से 2028 में इस महाकुंभ को भव्य और दिव्य रूप दिया जाएगा। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप चर्चा में शामिल हुए, अपना कीमती वक्त आपने इंडिया न्यूज